प्रकाश। आपने स्कूटर या कार की हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश की किरण को देखा होगा। आपने बादलों से छनकर आने वाली प्रकाश की किरण को भी देखा होगा। क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है? यह देखने के लिए कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, हम एक गतिविधि करते हैं। टेबल पर एक जलती हुई मोमबत्ती, एक सीधा खोखला प्लास्टिक पाइप और एक मुड़ा हुआ प्लास्टिक पाइप रखें। अब सीधे पाइप को मोमबत्ती की तरफ कर दें और इससे जलती हुई मोमबत्ती को देखने का प्रयास करें। अब मुड़े हुए पाइप से भी यही गतिविधि दोहराएं। दोनों स्थितियों में आपने क्या पाया? जलती हुई मोमबत्ती जैसी नजर आती है वैसी ही सीधे पाइप से दिखती है तथा मुड़े हुए पाइप से नजर नहीं आती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, इसका अन्य उदाहरण लेजर लाइट है, जिसकी किरण सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। एक और उदाहरण जो बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, न कि तिरछा। चमचमाते सूर्य के दिन छाता हमें सूर्य की रोशनी से बचाता है, क्योंकि प्रकाश छाता के किनारों के पार नहीं जा सकता है। प्रकाश परावर्तन। हमने यह सीखा कि प्रकाश सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। क्या किसी तरह प्रकाश की दिशा बदली जा सकती है? जी हाँ, हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में प्रकाश की दिशा बदलने का तरीका सीखा है। चिकनी सतह या चमकती चम्मच द्वारा प्रकाश का परावर्तन है। वेन वाटर प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। क्या आपने कभी पेड़ों या समुद्र या पुल में इमारतों का परावर्तन देखा है? चमकती चीजों जैसे पानी, स्टील की चम्मच और कांच में नजर आने वाली आकृति किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। एक टॉर्च, कांच और मेज लें। अब मेज पर टॉर्च को कांच के सामने रखें। टॉर्च इस पर लेटी हुई होनी चाहिए ताकि आपको प्रकाश की एक किरण लगातार नजर आने के बजाय कई किरणें नजर आएं। अब टॉर्च को कोण के साथ कांच की ओर रखें। आपको क्या नजर आता है? प्रकाश पूरी मेज पर दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो प्रकाश को कांच की ओर किया था, तो यह मेज पर कैसे पहुंचा? क्या किसी ने प्रकाश की दिशा को बदल दिया? हाँ, कांच ने प्रकाश की दिशा को इस पर पड़ते ही बदल दिया। प्रकाश का यह दिशा परिवर्तन चमकीली सतह पर प्रकाश के परावर्तन के ही समान है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब टॉर्च की दिशा बदल दें, तो क्या होता है? जैसे ही टॉर्च के प्रकाश की दिशा बदल जाती है, तो कांच से परावर्तित होने वाले प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है। समतल दर्पण। आइए हम समतल दर्पण से बनने वाली आकृतियों की विशेषताओं के बारे में सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक गुलदस्ता रखें। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि जैसे गुलदस्ता समतल दर्पण के पीछे रखा हो, गुलदस्ता जो समतल दर्पण के पीछे नजर आता है उसे आकृति कहते हैं और गुलदस्ता को वस्तु कहा जाता है। क्या आपने दर्पण द्वारा दिखाए गए आकार और आकृति को गौर से देखा? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया चित्र समान आकृति और आकार का होता है और यह खड़ी भी होती है। साथ ही इमेज दर्पण से समान दूरी पर ही बनती है, क्योंकि यह स्वयं वस्तु है। एक चेस बोर्ड लें और चेस बोर्ड के बीच में एक मोटी रेखा खींचें। अब इस मोटी रेखा पर समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखें। दर्पण के सामने वाली रेखा पर किसी भी खाने में राजा को रखें। अब ब्लॉक के अनुसार दर्पण से राजा की दूरी को गिने, फिर दर्पण से ब्लॉक की इमेज की दूरी को गिने। आप देखेंगे कि दोनों समान हैं। यह सिद्ध होता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया जाने वाला चित्र दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि इसके सामने रखी वस्तु। चित्र दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक चित्र और आभासी चित्र। पार्श्व उत्क्रमण। एक किताब लें और दर्पण के सामने खड़े हो जाएं
और अब अपना बायां हाथ उठाएं। आपने क्या देखा? चित्र में किताब आपके बाएं हाथ में है, जबकि वास्तव में आपने इसे अपने दाएं हाथ में पकड़ रखा है। यह पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। पार्श्व उत्क्रमण के हमारे दैनिक जीवन में कई अनुप्रयोग हैं। एम्बुलेंस शब्द को इन्वर्टेड में लिखा जाता है, इसलिए जब कोई वाहन चालक एम्बुलेंस के आगे आता है तो यह उसके कांच में नजर आता है। वह इस पर लिखा एम्बुलेंस शब्द पढ़ सकता है और इसे जाने के लिए रास्ता दे देता है। इसलिए समतल दर्पण पर बनने वाले चित्र एक ही आकृति और आकार के होते हैं। ये आभासी और खड़ी अवस्था में होते हैं, जो पार्श्वता उलट होते हैं। लेंस द्वारा बनी छवियां। आपने जासूस वाली कई फिल्मों में मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक ग्लास देखा होगा। इसका उपयोग बहुत छोटे बिंदुओं और वस्तुओं को देखने में किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। पारदर्शी सामग्री, प्लास्टिक या कांच के एक भाग से बना लेंस, जिसमें एक या दो गोलाकार सतह होती हैं। लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। आइए अब हम अवतल या उत्तल लेंस से बनी छवि की विशेषताओं को समझते हैं। समतल सतह पर उत्तल लेंस को समतल सतह पर रख दें और चार्ट पेपर की एक शीट को कार्डबोर्ड पर चिपकाएं, जो स्क्रीन की तरह कार्य कर सकती है। सफेद शीट के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें और उत्तल लेंस को मोमबत्ती और स्क्रीन के बीच में रख दें, इस तरह कि यह मोमबत्ती दर्पण से दूर रहे। आपने क्या देखा? अब मोमबत्ती को उत्तल लेंस और सफेद शीट के पास लेकर आएं। आपको क्या नजर आया? और अब मोमबत्ती को उत्तल लेंस के बहुत करीब रख दें। आपको क्या नजर आया? इस गतिविधि के अंत में हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टी और छोटी छवियां बनाती हैं जब वस्तु को दर्पण से दूर रखा जाता है। उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टी और उच्च आवर्धी छवि बनाता है जब वस्तु को इसके पास रखा जाए। उत्तल लेंस आभासी, खड़ी और उच्च आवर्धी छवि बनाता है जब वस्तु को इसके बहुत करीब रखा जाए। इसी प्रकार यह गतिविधि अवतल लेंस के साथ करें तो हम जानेंगे कि अवतल लेंस से बनी छवि आभासी, खड़ी और छोटी होती है। सूर्य का प्रकाश सफेद या रंगीन? क्या आपने आसमान में कभी इंद्रधनुष देखा है या सूर्य की रोशनी में कभी आपने सीढ़ी को रखा है? दोनों से ही हमें कई रंग नजर आते हैं। आइए आसमान और सीढ़ी में नजर आने वाले रंगों के इन झुंड से कुछ सीखते हैं। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य से निकली पानी की छोटी बूंदों जैसे चश्मे से होकर निकलती है और कई रंगों में बिखर जाती है। सूर्य की सफेद रोशनी के कई रंगों में बिखर जाने की घटना को प्रकाश का फैलाव कहते हैं। एक सफेद कार्डबोर्ड लें और वृत्ताकार काट लें। अब इस वृत्त को 7 समान भागों में बांटें तथा इन 7 भागों को इस तरह से रंगे कि प्रत्येक भाग विबग्योर के क्रम को व्यक्त करे। डिस्क के बीच में छेद करें और केंद्र बिंदु पर एक छड़ रखें। अब छड़ को एक सिरे से पकड़ें और वृत्ताकार कार्डबोर्ड को तेजी से घुमाएं। आपको क्या नजर आता है? आपको दिखेगा कि सभी 7 रंग अदृश्य होते दिखेंगे और डिस्क सफेद नजर आती है। इसका अर्थ है कि हमने विबग्योर के सभी 7 रंगों को मिला दिया है और यह सफेद दिखता है। इसे पूर्ण संयोजन कहते हैं। इसे पहली बार न्यूटन द्वारा खोजा गया था और इसलिए डिस्क के 7 रंगों को न्यूटन की डिस्क कहा जाता है। प्रकाश का फैलाव। प्रकाश का फैलाव को समझने के लिए आइए हम एक गतिविधि करते हैं। छोटी स्लिट ओपनिंग वाले कांच के टुकड़े को अंधेरे कमरे में रख दें। जैसे ही कांच पर सफेद प्रकाश पड़ता है तो आप क्या देखते हैं? आप 7 रंगों के झुंड को देख सकते हैं। ये रंग हैं लाल,
नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। लेकिन ये सिर्फ रंग नहीं है जो सफेद प्रकाश में है। ये हमारी आंखों की क्षमता है जो इन 7 रंगों को हम देख पाते हैं। आप स्मरणिका विबग्योर के द्वारा सूर्य की रोशनी के 7 रंगों को याद रख सकते हैं। प्रत्येक अक्षर रंग की शुरुआत के अक्षर को बताता है। यदि हम इन 7 रंगों को मिला दें तो क्या होगा? इन 7 रंगों को मिलाने पर क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं।